सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिल। नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी PIQ आंसर की श्रृंखला JPSC मेंस के लिए चलाई जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे PT के समय में जो PT के PIQ थे उनकी श्रृंखला चलाई गई थी, और इस श्रृंखला में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को करते जा रहे हैं। और सारे सवाल जो है आपके जो धुमकुड़िया की नोटबुक है PIQ विथ आंसर उससे किया जा रहा है। ये PIQ विथ आंसर का बुकलेट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। हिंदी में अब इसके जो PDF कॉपी है वो आपके dhumkudiya.com पर इसका आप वहाँ से ले सकते हैं, और इसका हार्ड कॉपी आप अमित बुक डिपो अपर बाजार रांची से ले सकते हैं। तो ये आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। हमारा सवाल जो आज करेंगे हम लोग वो आपका 2021 के सवाल से है। तो आइए देखते हैं उस सवाल को। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है बंजर। तो ये सवाल जो है आपका 2021 JPSC से है, पेपर 6 से। सवाल फिर एक बार देख लेते हैं। गिव योर कॉन्सेप्ट ऑन वेस्टलैंड, व्हाट मेजर्स यू विल सजेस्ट फॉर इट्स रिकल्वेशन एंड इट्स पोटेंशियल यूज इन एग्रो फॉरेस्ट्री। बंजर भूमि पर अपनी अवधारणा दें, इसके सुधार और कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपको कॉन्सेप्ट देना है वेस्टलैंड या बंजर भूमि का। दूसरा कि उसको रिक्लेम करने के लिए जो है आपके क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, क्या मेजर्स होंगे। और तीसरा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री उसमें यूज करने की संभावनाएं कितनी है, क्षमता कितनी है, या फिर कहे तो वेस्टलैंड या बंजर भूमि को एग्रो फॉरेस्ट्री के द्वारा जो है पुनरुद्धार या रिक्लेमेशन कैसे किया जा सकता है, उसकी क्षमता क्या है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। ये धुमकुड़िया का ही नोटबुक है। तो आइए देखते हैं सवाल को, वेस्टलैंड को। तो वेस्टलैंड एक इंट्रोडक्शन आपको देना है, और इंट्रोडक्शन में जो है आप करंट डाटा यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें किया गया है कि इंडिया में आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली 55.76 मिलियन हेक्टेयर, करीब करीब 70% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड एज वेस्टलैंड। और ये आपको है वेस्टलैंड एटलस NRSC इसरो 2021 के रिपोर्ट में ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो आप डाटा के साथ में या किसी कोट के साथ में इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन आपको देना है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टलैंड हमारा बताना है, क्योंकि इस सवाल में आपको क्या है, कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मेजर्स बताने हैं कि आखिर वेस्टलैंड को रिक्लेम कैसे किया जा सकता है, और एग्रो फॉरेस्ट्री का पोटेंशियल यूज बताना है वेस्टलैंड में। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो क्वेश्चंस को, आंसर को थोड़ा सा छोटा रखना होगा। इसमें अपने हिसाब से फ्लो चार्ट डायग्राम आप तैयार कर सकते हैं, चाहे तो इंडिया का मैप बनाकर भी जो है आप जो जगहें हैं आप इसमें मैप बना सकते हैं इंडिया का, और उसमें दिखा सकते हैं कि किन जगहों पर वेस्टलैंड ज़्यादा हैं इंडिया में। इसके अलावा आप फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से जो है आप एक बेहतर आंसर तैयार कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टलैंड डेफिनेशन दीजिए कि वेस्टलैंड रेफर्स टू degraded land that has lost its productivity and ecological functions due to natural or anthropogenic factors and is presently lying unutilized or underutilized। इसके अलावा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप दिखा सकते हैं इसमें। और उसके बाद जो है आप इसको कितने टाइप्स के, कॉमन टाइप्स जो वेस्टलैंड के होते हैं वो भी बता दीजिए। बाकायदा डाटा भी इसके साथ में आप अटैच कर सकते हैं। अब उसके बाद जब हमारा ये वेस्टलैंड क्या है पूरा हो गया, तो हम लोग आएंगे उसके मेजर्स पे, आखिर क्या क्या किया जा सकता है। तो जैसे इसको कई पार्टों में आप बांट सकते हैं, और इसको आप फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हैं। जैसे फिजिकल और इंजीनियरिंग मेजर्स। तो वेस्टलैंड को जो है रिक्लेमेशन के लिए कई तरह के तरीके यूज किए जा सकते हैं, जैसे फिजिकल और इंजीनियरिंग मेजर्स, बायोलॉजिकल मेजर्स, केमिकल मेजर्स। इसके अलावा आपका एग्रो फॉरेस्ट्री और सेंट्रिक इंटीग्रेटेड अप्रोच सबसे बेस्ट यही माना जाता है। तो लेकिन आखिर उसके जो अलग अलग तरीके हैं उनको जरूर दिखाना होगा। तो जैसे फिजिकल और इंजीनियरिंग मेजर,
इसमें काउंटर बंडिंग, ट्रेसिंग, चेक डैम्स, इन सब के बारे में बता सकते हैं। बायोलॉजिकल मेजर्स में जैसे आप सॉल्ट टॉलरेंट या ड्राउट टॉलरेंट टाइप के जो हैं जो क्रॉप्स आप लगाइएगा तो उसके बारे में बता सकते हैं। केमिकल मेजर्स में जैसे आप चूना का या जिप्सम का यूज करते हैं तो वो बताइए। एग्रो फॉरेस्ट्री सेंट्रिक इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो उसमें तो आपको सिल्वी कल्चर, सिल्वी पास्टोरल कल्चर, इस तरह की चीज़ें आती है तो उसके बारे में बताना है। अब उसके बाद में एग्रो फॉरेस्ट्री का पोटेंशियल क्या है वेस्टलैंड रिकल्मेशन में, ये बताने हैं। तो सबसे पहले उसके बेनिफिट बता सकते हैं, जैसे इसमें इकोलॉजिकल बेनिफिट्स बताए गए हैं कि ट्री इम्प्रूव माइक्रो क्लाइमेट, इंक्रीज ऑर्गेनिक कार्बन, इन्हांस बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें। या इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं, जैसे आपका जनरेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स होता है तो इनकम बढ़ते हैं, अदर इनकम के सोर्सेज बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी आप क्लाइमेट चेंज रिसाइलेंस के साथ इसको जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि रिकमेंड कैसे किया जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को डिफरेंट वेस्टलैंड में। तो जैसे आपका सलाइन और अल्कलाइन में आपका जो है सॉयल है तो उन जगहों पर जो है सिल्वी पेस्टोरल और एग्री सिल्वी कल्चरल जो है यूज किया जा सकता है एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल। वाटर लॉक्ड इलाके में जो है हॉर्टी सिल्वी पेस्टोरल विथ राइस ये किया जा सकता है। जहाँ गली जो खड्डे बन जाते हैं पतले रिवाइन, उन जगहों पर जो है सिल्वी पेस्टोरल फ्रूट ट्रीज ऑन बॉन्ड्स ये यूज कर सकते हैं। सैंडी और एरिड जगहों पर जो है एग्री हॉर्टिकल्चर्स यूज किया जा सकता है। माइनिंग जगहों पर जो है ब्लॉक प्लांटेशन और ग्रासेस यूज कर सकते हैं ताकि जो है आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन ना हो। तो ये आपके जो है तरीके हैं, आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कुछ जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री यूज करके वेस्टलैंड को रिक्लेम किए गए हैं उन सब जगहों के बारे में, और उसके बाद आप एक कंक्लूजन दे दीजिएगा। इस कंक्लूजन में आप चाहें तो जैसे टारगेटेड जो इंडिया के हैं जैसे बाउंड चैलेंज, इन सब के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। एसडीजी के जो टारगेट हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो है कंक्लूजन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका सवाल है वेस्टलैंड को लेकर, इसको बनाइए, इससे फ्लो चार्ट मैप के द्वारा इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। धन्यवाद। हुआ तुम कुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी का कठिन है सफर।